एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इसको ऑब्जर्व किया गया है कि ये आपके बिलीव्स पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। फैसलों में एक्यूरेसी होगी एंड रिवॉर्ड्स होंगे। इन 3 प्लैनेट्स के ग्रुप की वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। इस सीजनल फेवर में जितनी भी चेंजेस आएंगी वो विजिबल होंगी, वो इग्नोरेबल नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि होकर चली गई, हमें पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 2 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। निज़ाम शमसी में 2 नए इवेंट्स होने वाले हैं। निज़ाम शमसी की अपनी एक साइंस है। दिन का तुलू होना निज़ाम शमसी में एक इवेंट कहलाता है। सूरज का बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाना एक इवेंट कहलाता है, उसके अपने बिहेवियर्स हैं। रात का हो जाना एक इवेंट कहलाता है, उसके अपने बिहेवियर्स हैं। इसी तरह ग्रहण का होना, बहार का आना, सर्दियों का होना, ये सब इवेंट्स हैं। जो इवेंट्स आप अपनी नज़र, अपनी महसूसात से ऑब्जर्व कर लेते हैं, दिन का तुलू होना आपको दिख जाता है, सर्दी का होना आपको महसूस हो जाता है, बहारें अपनी शगुफ्ता हवाओं की वजह से एहसास दिला देती हैं। उन चीज़ों के लिए तो एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अदरवाइज़ जो ऑब्जेक्ट्स सोलर सिस्टम में अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट कर रहे हैं, उनके कैलेंडर्स या उनके बिहेवियर्स अमूमी तौर पर आम लोगों को नहीं पता होते। लेकिन वो बहुत काम के, बहुत चेंजेस लाने वाले या अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। इस वीडियो का भी यही एक मकसद है कि आप तक उन चेंजेस को भी पहुंचाया जाए जो होती चली जा रही हैं हर हफ्ते, हर महीने, कुछ सालों में, लेकिन इंसान को पता नहीं होता और उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाता। आज की वीडियो में ये जो 2 इवेंट हैं उनकी तशरीह बयान करता हूँ। आप अल्लाह की इन नेमतों से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। एक तो 4 सितंबर को नया चांद होगा। ये चांद वर्गो एंगल पर होगा एंड रूल्स के मुताबिक ये आपके यहाँ 9th एंगल पर होगा। नया चांद होगा तो आपको कहीं ना कहीं से पता लग ही जाएगा कैलेंडर के एतबार से कि रबीउल अव्वल का चांद तुलू हो गया है। यहाँ से एक नया पैकेज, नए इमोशनल पैकेजेस आपको मिलना शुरू हो गए हैं। आपकी ज़ात पर, आपकी दिलचस्पियाँ, रूटीन लाइफ, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। 10 तरह के नए जज्बात पैदा होंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इसको ऑब्जर्व किया गया है कि ये आपके बिलीव्स पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसकी वजह से तालीमी सरगर्मियों पर कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स की नज़रें एंड सलाहियतें ज़्यादा फोकस होने लगेंगी। इसकी वजह से आप अपने रिश्तेदारी के मामलात को दर्जा बदर्जा, अगर आप एक यंग एज के कैप्रिकॉनियन हैं तो उस लेवल के, अगर आप एक सीनियर या फैमिली को लीड करने वाले कैप्रिकॉनियन हैं तो उस लेवल के, अगर आप एक कम्युनिटी या फैमिली के कई मेंबर्स के लिए उनकी ज़रूरतें एंड उनकी ख्वाहिशें, उनकी वेलफेयर के ज़िम्मेदार हैं तो उस लेवल के आपके अंदर नए जज्बात पैदा होंगे और उन जज्बात को आप प्रॉपरली परफॉर्म भी कर जाएंगे। उससे इज़्ज़त अफजाई भी होगी एंड पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। 9th एंगल पर नया चांद अकेला नहीं है। 9th एंगल पर सूरज भी मौजूद है। एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स के एतबार से उसी एंगल पर मरकरी भी मौजूद है। तो जब सन, मून एंड मरकरी तीनों 9th एंगल पर हों तो आपको फ़ैसले लेने आसान होंगे। फ़ैसले बहादुरी पर मबनी होंगे। फ़ैसलों में एक्यूरेसी होगी एंड रिवॉर्ड्स होंगे। इन 3 प्लैनेट्स के ग्रुप की वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। इस मसरूफियत में मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं एंड नॉन मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं। मटीरियल एडवांटेजेस में दौलतमंदी है, इख्तियारात हैं, फैमिली यूनिटी है। एंड नॉन मटीरियल साइड पर बिलीव्स की पुख्तगी है, करेज है, कॉन्फिडेंस है एंड रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हैं लाइक लव लाइफ वगैरह। इन सब में ग्रोथ आएगी। आपके लिए जो दूसरा इवेंट सेम डे को 4 सितंबर को होगा, मार्स 2 साल के बाद आपके 7th एंगल पर आएगा। ये जो हम एंगल या मेरे कुछ कुलीग एस्ट्रोलॉजर हाउस कहते हैं, ये एक मंजिल का नाम है, एक पड़ाव।
जहाँ एक सर्टन एरिया से मार्स गुजरेगा। ये इसको सादा कर देता हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे आप किसी वक्त के बिहेवियर का नाम दोपहर रख दें या शाम रख दें, तो शाम का मतलब है कि सूरज एक सर्टन एंगल पर से गुजरेगा एंड उस वक्त एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा होगा। शाम को आप जैसे भी डिफ़ाइन करें, इवनिंग किस तरह की होती है, आपने अपने इलाकाई एतबार से जैसी भी देखी, तो वो एक सर्टन फेज को उस एंगल का नाम दे दिया जाता है। जब तक वो मार्स आपके 7th एंगल पर रहेगा, वो एक ख़ास किस्म की बिहेवियर देगा, वो तो अभी तशरीह बयान करूँगा। लेकिन उससे दो और तरह के फ़ायदे भी होंगे। आपकी ज़िंदगी में मार्स जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है वो चीज़ें फ़िक्स रहती हैं। जैसे मार्स आपके लिए 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स आप प्रीशियस मोस्ट चीज़ें जो लाइफ में ख़रीदने की प्लानिंग करते हैं वो गोल्डन सीजन ऑफ मार्स में ख़रीदना चाहिए। एंड गोल्डन सीजन ऑफ मार्स इज स्टार्टेड एट 4th of September फॉर 6 weeks। प्रॉपर्टी, गाड़ी, महंगे गैजेट्स या फिर घर की सहूलत या कंफर्ट के लिए जो चीज़ें आप बाय करते हैं वो इस सीज़न में की जा सकती। दूसरा उसका इम्पैक्ट आएगा आपके 11th एंगल पर। आप अपनी ज़िंदगी में जो इनफरादी चीज़ें करते हैं उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं चाहिए होती। आपके पास एक्सपीरियंसेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज एंड प्लान ऑफ एक्शन मौजूद होता है, आप खुद कर जाए। लेकिन जब मार्स अच्छे एंगल पर आएगा तो आप वो काम भी कर जाएंगे जो आप अकेले नहीं कर सकते। एंड ये भी 4 सितंबर से मुमकिन होगा कि ऐसे तमाम ज़िंदगी के मकासद या इन दिनों जो आपका एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए आप एक ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं, एक टीम वर्क कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ रख के अपना काम पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी जब आप अपनी रिलेशनशिप में, जब आप अपने कारोबार में, जब आप अपनी प्रॉपर्टी बाइंग में, जब आप अपनी ट्रैवलिंग में अपने आप को गुड लक या गोल्डन टाइम या एक सीजनल फेवर देखेंगे। इस सीजनल फेवर में जितनी भी चेंजेस आएंगी वो विजिबल होंगी, वो इग्नोरेबल नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि होकर चली गई, हमें पता ही नहीं चला, बाद में कुछ अरसे बाद एहसास हुआ कि यस मैंने ये कुछ चीज़ अचीव कर ली। ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें अचीव होंगी वो रीडेबल होंगी, आप देखेंगे एंड फिर आप शुक्र भी अदा करिए। ये दो नए इवेंट्स हैं, नया चांद और मार्स, इसकी तशरीह मैंने बयान कर दी। पिछले हफ्ते आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल पर आ गया हुआ है एंड वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 10th angle is your career, 10th angle is your source of income, 10th angle is your performances, 10th angle is your financial freedom, 10th angle is your multitasking। 2024 के सबसे बेस्ट फेज में है जब कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव ही कैरियर एंगल पर हो तो आपका दिल लगेगा कामों में, उलझे हुए कामों का सलूशन मिल सकेगा, रिवॉर्ड लेवल, रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज करेगी, ज़्यादा डील्स बन सकेंगी, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, सडन गेन्स एक्सपेक्टेड हैं। फंसे हुए या रुके हुए या उलझे हुए पैसे या दौलत या इन्वेस्टमेंट्स रिलीज़ होने के चांसेस हैं। नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर से बाहर निकलकर उन्हें प्रॉफिटेबल करने के लिए भी मदद मिलेगी या उनसे छुटकारा मिलेगा। आपके लिए जुपिटर 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है, दिस इज लिटिल बिट स्लो साइड, जो कि आपके हेल्थ या आपकी माइंड परफॉर्मेंसेस को पर डिपेंड करती है, बट वो इतना तंग इसलिए नहीं कर सकेगा कि अदरवाइज 6 प्लैनेट्स इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है। एक प्लैनेट अगर कमज़ोर भी हो तो ज़्यादा तंग नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है तो इसलिए उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर ये रेट्रोग्रेशन के बावजूद एज अ कैप्रिकॉनियन मेल, फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन या हाउसवाइफ या कुछ भी आपको कोई तंगी नहीं आ रही तो ज़रूरत भी नहीं किसी तरह के कोई रेमेडी परफॉर्म करने की। बट अगर तंगी आ रही है, आप चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं कर पा रहे, सह नहीं पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इमोशनल सिकनेस है, रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे, कारोबार में दिलचस्पी नहीं रही, सेहत उलझ रही है, तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना ही होगा। 8 से 10 कैरेट अगर साउथ अफ्रीकन पहने, 5 या 6 कैरेट अगर श्रीलंकन पहने। ब्लू सफ़ायर की 2 किस्में, एक क्रिस्टल लाइन आती है, बिल्कुल क्लियर होते, और एक ज़रा अंदर से बंद पीसेस जिसे हम ओपैक कह सकते हैं, जिनमें से लाइट ज़रा कम क्रॉस होती,
तो वो वाले साउथ अफ्रीकन कहलाते हैं। दोनों ही स्टोन्स बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। जिन लोगों को स्टोन आइडेंटिफिकेशन या स्टोन ग्रेडिंग नहीं पता, वो हमारी प्रोफेशनल स्किल से इस्तेफादा कर सकते हैं। हमने अपने जो जिमोलॉजिस्ट थे उनके थ्रू चीज़ों को चेक करके अच्छे अंदाज से उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ चेक करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से से आपको स्टोन बाय करना है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते जो चेंजेस आएंगी या अगले हफ्ते मज़ीद मैच्योर हो जाएंगी एंड आपको ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। सो इस हफ्ते से अपनी माइंड प्रिपरेशंस, अपने प्लान्स, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करिए। अगले हफ्तों में कामयाबियों का तसलसल मज़ीद इंक्रीज़ करेगा। इस महीने एक ग्रहण भी आएगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसकी वीडियो भी जल्द मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, अल्लाह ताला का इस निज़ाम शमसी की साइंस को जितना इंसानों ने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है आपको अच्छा लगा हो, या आपको वक्त के सलूक को समझने का मौका मिला हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। मेरे लिए वो बहुत कीमती हैं कैप्रिकॉर्नियंस, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।